Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ji. I am Muhammad Uwais Kani. I welcome to all of you from the platform of Uwais and Rashid's Virtual Academy Moro. And today I am here to tell you that we are going to announce the admission for the super batch for the IBS screening test from BPS 5 to 15. The complete course of this the complete fees of this course is 2000 rupees. और ये एक सुपर बैच है, एक मंथ के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को उसके अंदर कवर करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो IBS स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो एडमिशन लेके अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं और आने वाला जो टेस्ट है हमारा IBA का उसमें पास हो सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर नंबर 6 है और एरियर डिडक्शन के हवाले से है। वो स्टूडेंट्स जो इस तरह के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी उस पेड ग्रुप की मंथली फीस 200 रुपीज़ है। चलिए जी, नंबर 1 आज रूल की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमारे पास कौन से एरियर डिडक्शंस हैं। तो नंबर 1 है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ हमारे पास नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। व्हेन एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर, जब वो किसी खास मिकदार या नंबर के बारे में बात कर रहे हों तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। देखिए जी, ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट। ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट। तो यहाँ पे जी गलत क्या है, यहाँ पे कौन सा एरर है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, गेव हमारे पास वर्ब है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब जी अ 10 रुपीज नोट, यहाँ पे क्या है, एरर है। अब एरर कौन सा है, क्या यहाँ पे आ नहीं आना, ये वाला एरर है, या यहाँ पे ये रुपीज में एस नहीं आना, ये वाला एरर है। इन दोनों में से कोई एक एरर है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल कौन सा एरर है यहाँ पे, तो हमारे पास जो रूल है कि कुछ हमारे पास जो स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो आ है ये बिल्कुल सही है क्योंकि इट शोज अ सिंगुलर फॉर्म। बट ये जो रुपीज है ना ये गलत है। अब यहाँ पे ये रुपीस का एस जो है वो बिल्कुल गलत है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूसरे तरीके से देता हूँ। अगर आपको कोई 5 रुपए का नोट दे या 10 रुपए का नोट दे तो वो नोट कितने होंगे, वो नोट एक ही होगा और कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा। वो 10 रुपीस का नहीं होगा, 10 रुपी का नोट होगा, ठीक है। तो 10 रुपए का एक नोट। तो जब भी हम इंग्लिश के अंदर इस तरह की सिचुएशन से डील करते हैं तो हमारे पास जो नाउन आता है हमेशा वो सिंगुलर आता है। ये वाली बात आप लोग अपने जहन में बिठा लें क्योंकि ये एरर डिडक्शन अक्सर टेस्टों में आता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। आई शैल ब्रिंग 3 फीट पाइप। आई शैल ब्रिंग 3 फीट पाइप। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 फीट का पाइप चाहिए। तो अब अगर देखा जाए इस सेंटेंस के अंदर तो कोई एरर आपको नहीं लगेगा। बट अगर आपको रूल्स का पता है तो रूल्स के हिसाब से कोई भी इसे स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर होता है विच इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वांटिटी कौन सी है, 3 फीट पाइप, ठीक है जी। 3 फीट पाइप क्या है, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी है। अब 3 जो है यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है जी। 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये जो फीट है ये तो प्लूरल है, फीट क्या है, प्लूरल। तो इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका सिंगुलर होगा फुट, ठीक है जी। तो इसका राइट हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल ब्रिंग 3 फुट पाइप। आगे चलते हैं। आई लाइक अ 6 years old horse। आई लाइक अ 6 years old horse। तो इसके अंदर अब आप देख लें स्पेसिफिक क्वांटिटी कहाँ है। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट which is a 6 years old horse। तो अब यहाँ पे आप देखें a 6 ये क्या है, सिंगुलर है। बट ये जो years है ना ये प्लूरल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि कभी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर यूज होते हैं इट इज ऑलवेज टेक इन
ऑलवेज टेक अ सिंगुलर नाउन और यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एस है ये बिल्कुल ही गलत है और यही यहाँ पे एरर है। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास आज का जो एरर नंबर 2 है वो रूल क्या है, एन अमाउंट ऑफ मनी, डिस्टेंस, अ वेट और लेंथ ऑफ टाइम टेक सिंगुलर वर्ब। एन अमाउंट ऑफ मनी, अ डिस्टेंस, अ वेट और लेंथ ऑफ टाइम टेक सिंगुलर वर्ब। अब अगर इनमें से कोई भी पैसे आ जाए, ये था ऑब्जेक्ट के अंदर ऊपर, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो सब्जेक्ट के अंदर बात हो रही है। अगर हमारे पास इस तरह का सब्जेक्ट आ जाए जिसमें बात हो रही है अमाउंट ऑफ मनी की या डिस्टेंस की या वेट की, अमाउंट ऑफ मनी की बात होगी तो 1 लाख होगा, ठीक है। डिस्टेंस की बात हो रही है 2 किलोमीटर, वेट की बात हो रही है 3 kg, 10 kg, इस तरह से kg की बात होगी। लेंथ की बात होगी तो हमारे पास फीट की बात हो रही होगी। टाइम की बात हो रही होगी या लेंथ ऑफ टाइम की बात हो रही होगी तो हमारे पास आवर, सेकंड्स, मिनट्स में बात हो रही होगी। तो ये सारे लेते क्या हैं, ये सारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। किस तरह जी, एग्जांपल्स देखते हैं। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग वॉक, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग वॉक। अब यहाँ पे ये जो 10 किलोमीटर्स है ना, 10 किलोमीटर्स को हम यूज कर रहे हैं एक खास स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर, तो ये 10 किलोमीटर्स ही रहेगा, ठीक है। बट इसके साथ जो हमारे पास वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा, वो कभी भी प्लूरल इस्तेमाल नहीं होगा। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। अब स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, अगर इस तरह का सब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस के अंदर तो वो समझेंगे कि द सब्जेक्ट इज प्लूरल और दे कैन यूज plural verb. That is not correct. So you should keep in your mind that if an amount of money, distance, weight, length of time is used as a subject of a sentence, then you can always use the singular verb. अच्छा जी आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, 9 kilos are too heavy for me to lift. 9 किलो बहुत ज्यादा है मेरे लिए कि मैं उनको उठा सकूं। तो 9 kilos are subject which is singular. How? Because we take it as a quantity of और एज अ वेट ऑफ अ सिंगल अमाउंट, मतलब एक खास हम अमाउंट को एज अ सिंगल क्वांटिटी के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे एस वाला रूल नहीं अप्लाई होना, जैसे हमने ऊपर हमारे पास यहाँ पे एस वाला रूल अप्लाई हो रहा था। अगर यही सिचुएशन सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी तो यहाँ पे किलोज ही रहेगा, 10 के बाद किलोमीटर्स ही रहेगा, बट उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, if the subject is singular then the verb is always singular, and the right sentence is 9 kilos is too heavy for me to lift. And the third and the last example of this particular error deduction is 5 minutes do not seems long to wait. ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब बिल्कुल अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक है बिल्कुल सेम ही, बट जरा सा आपका आईक्यू चेक करना है कि यहाँ पे आप इस पॉइंट को पिक कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अंदर एक एरर है, आप लोगों ने वो ढूंढना है। 5 मिनट्स बिल्कुल सही है, इट इज यूज्ड एज अ लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है जी, और ये सिंगल क्वांटिटी और ये हमारे पास सिंगुलर है। Do not seems too long to wait. तो what is the error in this sentence? Would you able to identify? Yes, the answer is सिंपल। देखिए जी, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ विच हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। द आंसर इज सिंपल, वी कैन यूज डज, वी कैन यूज डज। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डू। तो यहाँ पे क्या आना है, 5 मिनट्स डज नॉट सीम लॉन्ग टू वेट। अब इसी सेंटेंस का पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इसी सेंटेंस का पॉजिटिव क्या होगा मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे आप गौर कीजिए, इसी सेंटेंस को अगर हमने पॉजिटिव लिखना हो तो 5 मिनट्स, ठीक है जी, 5 मिनट्स। अब ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, तो हेल्पिंग वर्ब कहां चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, सीम लॉन्ग टू वेट, ठीक है जी। अगर आपके पास सेंटेंस इस तरह दिया हुआ हो तो इसके अंदर भी एक एरर है। जी क्या है, नेट बहुत खराब,
तो नेट आपका ख़राब होगा। यहाँ पे नेट बिल्कुल सही चल रहा है। आप इसको ज़रा डाउनलोड करके देखिए, वीडियो को आप डाउनलोड कर लेंगे, या आप अगर किसी अच्छी जगह के ऊपर बैठे जहाँ पे कवरेज बहुत अच्छी है तो आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, मेरी तरफ से नेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही है। 5 मिनट्स सीम लॉन्ग टू वेट, तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है, वर्ब का एरर है, क्योंकि 5 मिनट सिंगुलर है और यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड होना है, एस ऐड होना है। तो इस तरह या इस तरह, जिस तरह भी आपके पास एरर आ जाए तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास आज का एरर है वो है लेट एंड बिटवीन। इफ द लेट एंड बिटवीन यूज इन अ सेंटेंस, तो हमारे पास जो केस यूज होगा वो हमेशा एक्यूजेटिव केस यूज होगा। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं, आई राइट, जिससे आपको समझ आ जाए। मेरा मकसद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना और समझाना। आई राइट अ लेटर, ताकि आप लोगों को पहले समझ तो आए कि व्हाट इज एक्यूजेटिव केस। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, आई राइट अ लेटर, तो आई क्या है, आई इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, वर्ब जो है हमारे पास राइट है, एंड अ लेटर क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा है, प्रोनाउन। क्या यूज हो रहा है जी, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा केस है, ये यहाँ पे है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन यूज हो रहा है, तो ये कौन सा केस है, ये हमारे पास केस है एक्यूजेटिव केस। क्या है जी, एक्यूजेटिव केस। और अगर आई यहाँ पे यूज होता, अगर आई को हमने यहाँ पे यूज करना होता है, इट्स मी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो मी यूज हो रहा है, ये क्या है, ये भी एक्यूजेटिव केस है। किसका, आई का। तो ये है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस का मकसद ये होता है कि नाउन और प्रोनाउन इज यूज इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लेट यू एंड आई गो देयर, तो लेट के बाद हमेशा एक्यूजेटिव केस यूज होता है। लेट के बाद हमेशा एक्यूजेटिव केस यूज होता है। तो अब यहाँ पे यू आपको लगेगा कि ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, बट अगर आप फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो वहां से आपको अंदाजा होगा कि यू का नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम होता है। यू नॉमिनेटिव में भी यूज होता है और एक्यूजेटिव में भी यूज होता है, और टेस्ट के अंदर सवालात इस तरह से ही आते हैं। लेट यू एंड आई गो देयर, तो लेट यू हमारे पास एक्यूजेटिव है, क्योंकि लेट के साथ हमेशा एक्यूजेटिव केस यूज होते हैं, और ये आई जो है वो नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मी यूज होगा। लेट यू एंड मी गो देयर, दिस इज अ राइट सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्लीज लेट यू एंड ही राइट अ लेटर। प्लीज लेट यू एंड ही राइट अ लेटर, तो लेट हमारे पास फिर यूज हो रहा है, यू हमारे पास फिर एक्यूजेटिव केस है, और यहाँ पे ही जो है वो नॉमिनेटिव केस है। तो ही का एक्यूजेटिव केस क्या होगा, हिम। क्या होगा जी, हिम। लेट यू एंड हिम राइट अ लेटर। एग्जाम्पल नंबर 3, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अली। देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अली, तो यहाँ पे कौन सा एरर है, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नाउन होते हैं उसका नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम ही होता है, और यू यहाँ पे वैसे ही एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर ये सेंटेंस इस तरह दिया होता, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड शी, तो यहाँ पे एक एरर है। वो कौन सा एरर है, यू हमारे पास एक्यूजेटिव केस है और शी नॉमिनेटिव केस है, और शी का एक्यूजेटिव केस क्या है, हर। शी का एक्यूजेटिव केस क्या है, हर। देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर। सो दिस इज फॉर today's online session. Hopefully you have learned a lot. If you have any kind of question, you can ask me in the comment section, or you can text me on my WhatsApp number. If you want to add the WhatsApp paid group in which daily videos of vocabulary, prepositions and interjections are frequently shared, so you can text me, I will add you, and the fees of this WhatsApp paid group is 200 monthly. So hopefully we will meet tomorrow with new lecture. Till that time, Khuda Hafiz.